आज हम कबारदिनो बल्कारियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आरसी शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। फर्स्ट ईयर में टोटल कितना बजट लग जाता है वो बताएंगे। 6 इयर्स तक का टोटल बजट कितना लग जाता है वो आपको बताएंगे। मेरा तो घर बैठे बैठे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जब मैंने अपने ऐसा रिलेटिव्स को बताया तो वो हैरान हो गए थे। इन पॉइंट्स के थ्रू हम आपको इस यूनिवर्सिटी के प्रोस एंड कॉन्स बताएंगे, भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे। और इसके साथ साथ भाई ये पॉइंट्स अगर आपने जान लिए तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा केबीएसयू के रिगार्डिंग। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये बताइए आपको स्टडी कैसी लगी यूनिवर्सिटी की? स्टडी तो ठीक है, सब इंग्लिश वाले टीचर है, ठीक है, पढ़ाते हैं। आज जो हमारा बैच है वो कबारदिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहा है। आप सभी देख सकते हो बच्चे को, सभी खुश हैं? एमएस एजुकेशन है, ठीक है जी। और किसी को कबारदिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो किन के पास अप्लाई करवाना है? एमएस एजुकेशन के पास। आप लोगों का काम कैसा हुआ एमएस एजुकेशन के द्वारा? ठंड लग रही है? चलो आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, ठीक है ना? तो आई थिंक पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे आपसे थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बना है आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी। चलो जी, आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए भाई है मेरा जी। आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी। एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, मैं अपना सपना, एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी। बेटा देखे, और माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। फर्स्ट ईयर में आपकी फीस 3,95,000 रूबल तक हो चुकी है। भाई इस यूनिवर्सिटी की पहले फीस 2,45,000 हुई, उसके बाद बढ़ के ये आपकी 3,24,000 हो गई और अब रिसेंटली आपकी 3,95,000 तक पहुंच चुकी है। 6 इयर्स तक की अगर इसकी फीस की बात करूँ तो ये आपकी 23,70,000 तक जा चुकी है। हॉस्टल्स की अगर मैं बताऊं तो आपके 16,000 रूबल तक चले जाते हैं। हॉस्टल नंबर 10 के सामने है। तो ये जो हॉस्टल नंबर 10 है इसकी क्या खासियत है? रूम्स बहुत ही स्पेसियस हैं, वर्कर्स होते हैं यहाँ पे डेली आते हैं, साफ सफाई करते हैं। बस स्टैंड से ये केवल 2 मिनट की दूरी पे है। यूनिवर्सिटी से कितना दूर है? जस्ट 2 मिनट दूर जाते यूनिवर्सिटी आ जाती है, वो हम आपको चल के दिखा देंगे। इसके अलावा ग्रोसरीज मॉल जस्ट यहाँ से क्रॉस करते ही उधर, प्लीज एक बार दिखाइए, वहाँ पे ग्रोसरीज मॉल है, यू कैन सी। तो जो ये आप देख पा रहे हो ये हॉस्टल नंबर 11 है ऑफ कबारदिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ के रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन्स हैं। बहुत ही अच्छे रूम्स हैं, थोड़ा जल्दी प्लीज। ये रूम्स हैं, these are the toilets, you can see the toilets। कि हम ये सुबह के टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी जस्ट सफाई वाले आए नहीं हैं। हॉस्टल्स पास में पड़ते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीधा आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हो या फिर दूसरी अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए आप बस ले सकते हो। लेकिन कुछ हॉस्टल जैसे कि हॉस्टल नंबर 11 आपका थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो जो हॉस्टल्स आपके दूर पड़ते हैं वहाँ से बस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो आपके लोकल्स रहते हैं वो थोड़ी जो बसें जो होती हैं जो गांव से आती हैं तो उनमें लोकल्स ही उन बसों को फिल कर देते हैं, तो बच्चों के बैठने के लिए जगह तक नहीं बचती, तो उनमें थोड़ा सा ट्रैवलिंग में दिक्कत आ जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस की बताऊं तो आपका 5,000 में हम मेडिकल इंश्योरेंस बनवा देते हैं अपने स्टूडेंट्स का और 30,000 तक आपका टोटल बजट लग जाता है मेडिकल इंश्योरेंस का। और ये मेडिकल इंश्योरेंस हम केबीएसयू के जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो उससे कनेक्टेड होते हैं उसको पॉलीक्लिनिक बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम ये मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं जिसके बेस पे मेडिकल आपका जितना भी जो चेकअप वगैरह होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो वो मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर ही होते हैं। वीज़ा की अगर मैं बताऊँ तो आपका 1920 तक आपका वीज़ा का चला जाता है।
अगर मैं आपके इंडिया वाले वीज़ा की भी बात करूं, जो कि आपका इनविटेशन आने के बाद 90 डेज तक जो वीज़ा लगता है और उसके बाद आके ये वीज़ा एक्सटेंड होता है, ठीक है, तो टोटली आपका 20,000 तक का ओवरऑल बजट चला जाता है। ग्रीन कार्ड की अगर मैं बताऊं तो ये आपका 12,000 तक का खर्चा चला जाता है। इसके अंडर आपके काफ़ी सारे मेडिकल चेकअप एंड मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे मान लो आपका HIV वगैरह, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आपका ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, काफ़ी सारे मेडिकल चेकअप्स के बेस पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्ड बोलते हैं। और ये आपका 6 ईयर्स तक का अगर हम बताएं तो ऑलमोस्ट 72,000 तक आपका लग जाता है। और एक और चीज़, आप ना चाहो तो मेडिकल का, वीज़ा का और ये ग्रीन कार्ड का जो खर्चा वो स्किप भी कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो भाई? आप इन्हीं चीज़ों के बेस पे सेकेंड ईयर में जब आपके यही खर्चे होंगे, उसके साथ अगर आप इंडिया से PCC करवा के ले आते हो, PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या फिर आप ये रशिया में मॉस्को से ही बनवा सकते हो, तो फिर उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स का RVPO करवा देते हैं और RVPO के बेस पे फिर आपको ग्रीन कार्ड, वीज़ा और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह के इन सब चीज़ों का पे नहीं करना पड़ता है। तो टोटल 6 ईयर्स तक का बताऊं तो ये आपका 4,28,920 तक चला जाता है, ठीक। अगर मैं आपका पूरे 6 ईयर्स तक का बजट बताऊं आपका KBSU का, तो वो आपका 25,73,520 रूबल तक चला जाता है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957, तो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन नालचिक। सो अगर मैं सिटी की बात करूं तो फैसिलिटीज़ सारी सही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा डेवलप सिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मतलब सिटी में आपको वो इतना हाई प्रोफाइल मतलब माहौल नहीं मिलेगा जो कि आपको मॉस्को के पास वाली यूनिवर्सिटीज़ में या फिर मॉस्को में मिलता है। और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देना चाहेंगे। अगर हम आपके मॉस्को से डिस्टेंस की देखें तो ये आपका 1674 किलोमीटर दूर हो जाता है। देखिए, तो मतलब डायरेक्ट इंडिया से आपको मिनरल वोदे की फ़्लाइट मिल जाती है, लेकिन हाँ, ये फ़्लाइट आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी। डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली से बैठे हो डायरेक्ट मिनरल वोदू में उतरोगे, बीच में आपका स्टॉप रहेगा, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स रहेंगी। नालचिक तक जाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना डिस्टेंस पड़ेगा, ये आपका लगभग 110 किलोमीटर दूर हो जाता है। मतलब ये लगा लो आपको 2-3 घंटे लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है ये मॉस्को से। दूसरा, अगर ट्रैवलिंग की भी बात करूँ तो भाई सिटी का खुद का एयरपोर्ट भी नहीं है और आपको टैक्सी भी करनी पड़ रही है बीच में, तो नेगेटिव ही देना चाहूँगा यहाँ पे। तो इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है, जी हाँ, और NMC की गाइडलाइंस ये फॉलो करती है। पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश में है, इसकी इंग्लिश में एजुकेशन होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स भी मिलेंगे। मतलब क्या रहता है कि सारे प्रोफेसर्स ऐसे नहीं होंगे जो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट आपके बीच में ट्रांसलेटर्स भी होंगे। जैसे प्रोफेसर जो होगा वो रशियन में बोलेगा एंड फिर जो ट्रांसलेटर होगा वो आपको इंग्लिश में स्टूडेंट्स को समझाएगा। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपकी 6 ईयर्स तक की डिग्री पड़ती है। देखिए, अगर हम इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी 7,974 हो जाती है, मतलब लगभग 8,000। कंट्री रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी हो जाती है 211। और देखिए, रैंकिंग जो है आपकी 8,000 तक पहुंच रही है, तो रैंकिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूँगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके 2017 से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आना शुरू हुए थे एंड उनको जो है 2023 में डिग्री भी मिल गई। तो 2017 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो हैं लगभग 135 स्टूडेंट्स आए हैं। और अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं कि भाई आपके 2025 तक यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो वो आपके नियरली 700 प्लस जो हैं स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब 700 भाई इतने सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। FMG और पासिंग रेशियो की अगर हम बात करें 28% हो जाता है। मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा। इंडियन मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी इंडियन मैथ्स नहीं है। पार्किनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है एंड आप यहाँ से एल्ब्रोस डिश भी देख सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में सारी क्लासेस एक जगह नहीं लगती।
ये बिल्डिंग आपकी मेन बिल्डिंग है, बट कुछ क्लासेस आपकी थोड़ी सी अलग बिल्डिंग्स में लगती है। आपका नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड कैंपस है। क्लाइमेट जो है रशिया के अकॉर्डिंग बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो -40 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा, बहुत ही फेवरेबल वेदर है रशिया के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो वो हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है, MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। और किसी को कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो किन के पास अप्लाई करवाना है? MS एजुकेशन के पास। आप लोगों का काम कैसा हुआ MS एजुकेशन के द्वारा? ठंड लग रही है? चलो आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने अपने इन भाइयों का काम करवाया उसी तरीके से आपका भी काम होगा। कंसल्टेंसी ओचिन खरश क्रासिविया। क्रासिविया क्या होता है? ब्यूटीफुल। रशियन आ गई भाई बच्चों को। और खरासो क्या होता है? फाइन वेल। ओचिन खरशो मतलब वेरी गुड। ओचिन खरशो मीन्स वेरी गुड। हाँ तो भाई बहुत अच्छी रशियन आ गई यार तुम लोगों को तो। लेकिन हाँ रशियन बहुत अच्छे से सीखते रहना है, क्योंकि लास्ट में इंटर्नशिप में वही काम आएगी।